हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक रेकी मास्टर पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी किसी भी सर्विस को बुक करने के लिए आप वेबसाइट जो यहाँ नीचे दी गई है वहाँ जाकर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। हिप्नोथेरेपी और टैरो कार्ड रीडिंग के सेशंस अभी व्हाट्सएप पर ही बुकिंग कर रही हूँ मैं। अभी तक मैंने वेबसाइट पर अपलोड करा नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी इस बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि टैरो की जैसे पाइल रीडिंग्स होती है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आजकल मेरी इंट्यूशन मुझे पता नहीं क्यों बार बार यूट्यूब पे टैरो कार्ड रीडिंग्स की वीडियो डालने को कह रही है, बट ऐसा मैंने एक दो बार डाला था, कोई वैसा व्यू मिला नहीं, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं गया था। सो अब आप पर है, अगर आपको चाहिए होगा तो बताना, वरना कभी ऐसी मूड करेगा तो बना लूँगी, ठीक है। तो आज मैं आपसे एक मंत्र के बारे में बात करने वाली हूँ। ये मंत्र एक है बुद्धिस्ट मंत्र। बुद्धिस्ट कल्चर में इस मंत्र को यूज़ किया जाता है। 6 सिलेबल का मंत्र है ये। ओम म नी पद मे हम। 6 सिलेबल है इस मंत्र में। हर एक सिलेबल की अपनी एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन है। इस मंत्र की इतनी ज़्यादा पावर है कि आप इसको जहाँ अगर ऐसे भी बजा दोगे ना ऑडियो, अगर अपने घर में, आपकी घर की एनर्जीज क्लियर हो जाती हैं। अगर आधे घंटे बजा के रख दिया, यकीन करो गाइस, उतने ही टाइम में पूरी घर की एनर्जी क्लियर हो जाती है। मैं कोई ऐसी वीडियो आपको नहीं बना रही हूँ, ये सब मेरे कई महीनों से मैंने आजमाया हुआ है। इधर तो बीच में काफ़ी टाइम से मैं नहीं सुन रही थी, फिर से सुनना स्टार्ट कर, तो मेरी अपनी चक्रात में कुछ ब्लॉकेजेस आई थी, तो मैं तो हील करती, ट्रीट करती, डाउजिंग करती, बट डेफिनेटली वो मेरे माइनर ब्लॉकेजेस आए थे। बट वो मैं मंत्र जब सुनने लगी तो मेरा तो ऐसे ही उड़ गया, ख़त्म हो गया। जो भी ब्लॉकेज थे एकदम ही ख़त्म हो गया। तो ये इतना पावरफुल है। जब आपके चक्रा पे ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, रेकी हीलर है, डाउजेस हैं, तो हम लोग तो भाई रेकी करते हैं, डाउजिंग करते हैं, या जो भी हीलिंग मोडालिटी में आप हो उनको दूर करने के लिए हम लोग इसका काम करते हैं। अगर आप ओम मनी पद में हम यूं ही रोज़ चांट करना शुरू कर दो, एटलीस्ट एक माला, या फिर उसको आप बस सुनने लगो आधे से एक घंटा एवरी सिंगल डे, कम से कम एक टाइम भी दिन में ईयरफोन पे लगा लो, अपनी पर्सनल प्रॉपर शुद्धि के लिए, अपने घर के एनवायरनमेंट के लिए। उसको स्पीकर पे लगा दो, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे बजा के रख दो, होम थिएटर पे लगा दो, पूरे घर में एक बार 1 आध घंटे के लिए बचे। पूरे घर की ऑरा ऐसे ही शुद्ध होने लगेगी। जितने रेकी हीलर्स है ना, आपकी तो मेहनत कम हो जाएगी, मेरी भी होती है। मैं तो क्लाइंट्स को भी आजकल देती हूँ, मुझे एक बार ध्यान है कि क्लाइंट्स को भी देती हूँ ना, उनकी भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जल्दी हटेगी तो उनका काम और जल्दी होगा। तो जो लोग मेडिटेशन वगैरह में नहीं है, उनके लिए भी ये वरदान का काम कर देता है कि आप इस मंत्र को अगर शांति से ही सुनते हो, आते जाते, बस मेट्रो में आ जा रहे हो, आप मंत्र को कान में लगा के सुन भी रहे हो, इतनी ज़्यादा ये आपकी एनर्जी को क्लिंस करता जाएगा। यू वोंट बिलीव कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा की भी जो नेगेटिविटी आपकी ऑरा में सेटल्ड है, उसको भी ये धीरे धीरे क्लीन करता जाएगा। ये इस मंत्र के बारे में कहा जाता है कि अगर आप एवरी सिंगल डे 10 माला इस मंत्र का जाप करने लगते हो, 10 माला, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर्सन टू पर्सन 10 मिनट से 15 मिनट, जो आपकी स्पीड होगी उसके हिसाब से इतना टाइम लग सकता है। अगर आप इतना टाइम डेली डिवोट कर दो, अगर और किसी मंत्र को आप अपना कुछ खास चैंट नहीं करते हो, इस मंत्र को उठा लो। ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत तीव्रता से हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा। कुंडलिनी अवेकनिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब सारी चक्रास से ब्लॉकेजेस निकल लगेंगे ना, तो धीरे धीरे एनर्जी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप रेकी मास्टर हो, रेकी हीलर हो, तब तो आप खुद ही रेकी देते हो, तो एनर्जी तो बहुत जल्दी आपकी मेंटेन हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप इस मंत्र को चैंट करते हो, आप इतने प्योर एनर्जी आपकी हो जाती है ना, कि किसी वाटर बॉडी में अगर जाकर आप नहाओगे, स्विमिंग करोगे, तो वो पूरा का पूरा वाटर बॉडी शुद्ध हो जाएगा। जैसे तालाब, नदी, समंदर, यू वोंट बिलीव कि वो पूरा ही शुद्ध हो जाएगा। इस बात को मैंने एक बार गूगल में पढ़ा था, मैं लगा यार वाह, ये तो कमाल की बात है। एंड मैं मना भी नहीं करूँगी इस चीज़ से, क्योंकि इस मंत्र को मैंने कब सीखा था, जब मैं वायलेट फ्लेम में चक्रा इंसाइक्लोपीडिया सीख रही थी। कोई 2 में से कोई एक कोर्स था जिसमें सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी को शुद्ध करने कहा गया था, और हमें इसी मंत्र को दिया गया था कि आप इस मंत्र को चैंट कीजिए। तब ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था कि क्या मेरी एनर्जी पहले थी, क्या मेरी एनर्जी बाद में थी, क्योंकि मैं तो रेकी भी करती थी, तो मेरे को उतना पता नहीं चलता था। एंड बेसिकली मैंने ऑरा क्लीनिंग रेकी से ही कर ली थी, एंड मंत्र साइड बाय साइड सुन रही थी। मुझे उस टाइम नहीं पता चला था, बट धीरे धीरे धीरे, इट्स बीन अ ईयर नाउ आई थिंक, बहुत अमेजिंग ये मंत्र है। मैं रेगुलर नहीं रही हूँ उस मंत्र के साथ, बट रिसेंटली कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ऐसे हुए कि मेरा एकदम से ध्यान अटक गया कि यस, मैं इस मंत्र को भूल गई थी, तो इस मंत्र ने फिर से मेरी हेल्प कर दी है।
इतना अमेजिंग है। जो रेकी हीलर्स है, अगर आप दूसरों की भी हीलिंग करते हो अपनी हीलिंग के अलावा, तो डेफिनेटली एनर्जी तो थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है। तो अगर आपका कोई चक्रा उसके लिए ब्लॉक हो रहा है तो आप क्या किया करें कि जब हीलिंग करते टाइम ना इस मंत्र को ईयरफोन में लगा लें। ईयरफोन नहीं तो चलो ऐसे ही बजा दो, ओ मनी पद्मे हम आपकी साइड में कहीं बज रहा है, यूट्यूब पे सर्च करना। जो मैं सुनती हूँ ना वो इतना सूदिंग, इतना कामिंग है, और उसके चारों जो वर्ड्स है, 6 सिलेबल्स जो हैं क्लियर है उस मंत्र में। मैं उसी को शुरू से सुन रही हूँ। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो, कोई और भी आप देख सकते हो। एक बहुत अच्छा रॉकिंग वाला ओम मनी पद्मे हम है, बट उसमें ये चारों वर्ड्स क्लियर नहीं आते हैं, तो पता नहीं क्यों मेरा कनेक्शन उससे उतना नहीं बनता है। हालांकि सुनने में ज़्यादा रॉकिंग टाइप का है, बट डेफिनेटली मेरा कनेक्शन उससे नहीं बन पाता है बिकॉज वर्ड्स क्लियर नहीं है। तो मेरा वाला मैं आपको लिंक डाउन कर दूंगी, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। एंड उसका इफेक्ट आप देखना कि अगर आप रेकी हीलिंग करते टाइम उसको आप सुनते हो, दूसरों की हीलिंग करते टाइम आप सुनते हो, तो वो एनर्जी अगर बाय चांस भी आप पर कहीं चक्कर पे सेटल होने को भी है, मान लो किसी एक चक्कर पे रिक्वायरमेंट है 10-10 मिनट 15 मिनट हीलिंग करने की, टाइम नहीं है, तो हम लोग मिनिमम तो कम से कम करते हैं 3 मिनट। उस 3 मिनट में क्या होता है, अगर कहीं नेगेटिविटी बची है अभी भी, उसको और हीलिंग की ज़रूरत है हटने के लिए, तो वो रह जाएगी, है ना, वो रह जाएगी। तो अगर आप इस मंत्र को साथ में सुनते हुए अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देते हो, रेकी हीलिंग, तो फ़ायदा ये होगा कि नेगेटिव एनर्जी खुद ब खुद निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से निकलेगी? यहाँ से। आपको सेंसेशन फील होगा। अगर क्लॉग्ड एनर्जी है आपकी ऑरा में, आपके चक्रों में ब्लॉक्ड है, कोई नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक्ड है अंदर, आप इस यकीन मानो, अब बस सुनना इस मंत्र को, सिर्फ सुनने मात्र से मैं कह रही हूँ, जब चैंट करोगे तो आप तो बहुत अच्छी अमेजिंग और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस के फील करोगे। आप बस सुनना और आप फील करना कि यहाँ से आपकी सारी जो एनर्जीज है वो ऊपर जा रही है, वो एनर्जी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। तो जब ऊर्जा ऊपर उठेगी तो पॉजिटिव हो एनर्जी, नेगेटिव हो एनर्जी, सारी ऊर्जा जो है सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है। नेगेटिव एनर्जी ऊपर की तरफ निकल के हट जाती है आपकी ऑरा एंड चक्रों से। एंड अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप में कनेक्टेड थी, कंटेंट थी, तो आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर सकते हो, बहुत हल्का फील कर सकते हो। आप जिन लोगों को घर की हेवीनेस भी फील होती होगी, जब आपका घर हेवी लग रहा है, घर लाइट लग रहा है, तो इस मंत्र को बचा के देखना, आपके घर में हल्का पर आ जाएगा। मैंने एक बार एक दिया बताया था आपको घर की नेगेटिविटी शुद्ध करने के लिए, राइट। अगर आप उस दिए को यूज़ करते हो, उस दिया बार बार ब्लैक बना रहा है, रीज़न और कुछ नहीं, बस घर की एनर्जीज़ का है, घर की एनर्जी की इशू आ रही है। आप लोग सबकी एनर्जी ठीक है, घर के मेम्बर्स की एनर्जी ठीक है, घर की एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही है, घर में बजाओ 1-2 दिन एंड देन उस दिए को देखो, वो दिया क्लियर हो जाता है। मेरा तो ऐसे ही होता है, जब ज़्यादा दिवा क्या होता है ना, वो दिए में कार्बन बहुत ज़्यादा जमता है, तो एक काम बढ़ जाता है साफ़ करने का उसको, तो मेरे को तो मेरा क्लियर ही रहो। तो कभी कभार होता है कि एनर्जीज क्लॉग्ड हो जाती हैं घर में, तो मेरा दिया काला होने लगता है, तो अरे ये मंत्र बजाओ, सबसे अच्छा काम है आसान काम है। अदरवाइज जब आप रेकी से करने जाते हो तो कॉर्नर्स की आप चौकुरे से हीलिंग कीजिए एंड आपके सारे रूम्स शुद्ध हो जाते हैं, बट टाइम लगता है ना। अगर मंत्री बजा के छोड़ दो तो वो वैसे भी शुद्ध हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। ये मंत्र आपके मैनिफेस्टेशंस को भी बहुत ज़्यादा प्रबल कर देगा। क्या रीज़न है इसके पीछे? हमारा लाइफ में कुछ भी है, चाहे वो भौतिक हो, मटेरियल वर्ल्ड, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, लविंग वर्ल्ड हो, जो रोमांस की रोमांटिक लाइफ हो, वटेवर जो भी है, ये सब हमारे चक्रा से कनेक्टेड है। आपके चक्र ब्लॉक्ड तो लाइफ ब्लॉक्ड, ऊपर से आपके कर्मों का पंगा वो भी आपको पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर ये सब कुछ रिलीज ही होने लगेगा, नेगेटिविटी रिलीज ही होने लगेगी, चक्रास क्लीन होने लगेंगे, पास्ट कर्मा धीरे धीरे रिलीज होंगे। तो पास्ट कर्मा का भी देखो रिलीज होने का एक तरीका होता है, ठीक है। जब तक आप उसकी लर्निंग नहीं सीख लेते हो ना, तो वो कर्मा परमानेंट नहीं हटते, ठीक है। तो वो लर्निंग्स आप तक पहुंचने लगेगी। अगर आपको वहाँ रिग्रेशन की जरूरत होगी तो आपको उसके लिए भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर सिर्फ उस कर्मा की नेगेटिविटी, आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी हो, लास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे पाप करे, बट इस लाइफ में अनजाने में आपने उसका भुगतान कर दिया है, लेकिन वो अभी भी कलेक्टेड है आपकी ऑरा में, उसको निकलने की ज़रूरत थी जो निकल नहीं पा रहा है। हालांकि आपने एक अच्छा बैलेंस कर लिया है कर्मा, फिर भी वो अभी टाइम होता है, धीरे धीरे हटता है। तो इस मंत्र के प्रभाव से क्या होगा ना, वो बहुत जल्दी हटना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस मंत्र को सुनना स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट में इस मंत्र से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा।
अगर आप स्पिरिचुअल हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग एंड ऑल की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी आप इस मंत्र को मेडिटेशन के टाइम यूज़ कर सकते हैं। एनलाइटेंड बहुत जल्दी होते हैं लोग इस मंत्र के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।